पंच धारणा में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले 4 कॉमन चीजें बताई गई थी सभी धारणा के बारे में, जिसमें कहा गया था अगर पंच धारणा की सिद्धि हो जाती है, धरा पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्ध ना हो, जो प्राप्त ना हो, आपको सबकी सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ सिद्धि से मतलब है कि योगी प्राप्त क्यों करना चाहेगा, उसको तो सिद्धि से मतलब एक कंट्रोल हो जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए वाला भाव हो जाता है, फिर भी उनको किसी चीज की जरूरत हो तो प्रकृति अपने आप पूरा कर देती है, इसका ये भी अर्थ निकलता है। सशरीर स्वर्ग आने जाने का सामर्थ्य हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका भी अर्थ अलग है। खैर इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि अब तो एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। शरीर की गति भी मन की गति के समान हो जाता है, जो शरीर स्वर्ग आने जाने की व्यवस्था हो जाएगी तो स्वर्ग कितनी दूर है आप सोच सकते हैं। तो शरीर की गति मन की गति के समान हो जाता है, और आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है, कई जगह इसको खेचर कहा गया है। तो आकाश विचरण की क्षमता ये शुरुआत में कहा गया कॉमन सबके लिए। अब उसके बाद एक एक करके कहा गया पार्थिव धारणा में मुद्रा से स्थिरता आती है, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। आम्भसी धारणा में दुख और पाप को हरने वाली कहा गया है। आम्भसी मतलब जल तत्व धारणा, योग भी तो होता है इसको जानने वाला। गहरे जल में भी, जो कि जल की बात आ रही है उस पर सिद्धि हो गई, तो जिसमें सिद्धि हो गई वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो गहरे जल में भी आप जाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके लिए एक खास बात भी कही गई है, एक तो परम मुद्रा शब्द तो जोड़ा ही गया है, तो लिखने का स्टाइल है गोपनीय रखें, अगर प्रकाशित करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी सिद्धि खत्म हो जाएंगी। फिर आग्नेयी यानी वैश्वानरी धारणा के बारे में कहा गया है, जो मणिपुर चक्र से संबंधित है, काल के भय को हरने वाली है। यहाँ पर शब्द है काल गंभीर भीति हरिणी, ये शब्द दे करके भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इस शब्द पर भी गौर करेंगे। जलती अग्नि में भी चले जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, प्रहलाद जी के साथ ऐसा हुआ था। वायवी यानी अनिल धारणा है, वायु की धारणा, तो वायु पर कंट्रोल हो गया तो आकाश में गमन, अब वायु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मार्ग में बाधा नहीं बनेंगी बल्कि सहायक हो जाएंगी। जरा मृत्यु का नाश होता है, इसमें भी परम मुद्रा शब्द आया है, तो वो भी स्टाइल है लिखने का, वायु से मृत्यु नहीं होगी। अब इसमें जो बात कही गई है वायवी धारणा के लिए विशेष बात, कि सठाए को अभक्त को ज्ञान ना दे, नहीं तो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। ये जब सारे हम मुद्रा पढ़ लेंगे 25 के 25, तो उसके बाद कहा गया किसको नहीं दे किसको दें ज्ञान, मुद्रा का ज्ञान या योग का ज्ञान भी उस बृहद संदर्भ में कह सकते हैं, तो उसमें भी ये बात दोबारा रिपीट हुई है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद आकाशी धारणा यानी पंचम धारणा है, जो नभो धारणा जिसको कहा गया है, जिसमें कहा गया मोक्ष का पाठ आएगा तो ये सोचिएगा कि पंचम वाला है ना, लास्ट वाला है। अभ्यास करते करते लक्ष्य क्या है, मोक्ष के कपाट का भेदन करना, तो वो यहाँ पर फाइनिमोनिक सेट हो जाएगा कि मोक्ष के कपाट का भेदन होता है। योग वित्त शब्द तो कहा ही गया है। मृत्यु नहीं होती है का तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु कोई इस शरीर में, फिर जब हमारी स्थिति आत्मदर्शन वाली हो जाती है उसमें चले जाते हैं, शरीर सारा भोग भोग लेता है, सारे प्रारब्ध कट जाते हैं, तो योगी भला इस शरीर में क्यों रहेगा। उस संदर्भ में मृत्यु नहीं होती है कि वो आत्म अवस्था में अवस्थित हो गया वाली बात आई। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता, और ये शब्द प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। कहाँ से, एक और जगह है विपरीत करनी मुद्रा में भी आप लोगों ने देखा था, वहां भी फल में ये बात बताई गई है। आजकल बहुत सारे ना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या सवाल जानबूझ करके परेशान करने के लिए योग के लिए किया जाता है कि अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो क्या अब तक किसी योगी ने साधना करके सिद्ध नहीं किया है, तो क्यों नहीं हमारे घिरन ऋषि आज तक हैं, क्यों नहीं, और बड़े बड़े ऋषियों के नाम है वो अभी भी मौजूद है, क्यों नहीं दर्शन देते, क्यों नहीं घूम घूम करके सबका कल्याण करते हैं। इस पर आएंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। उनको जरूरत नहीं है, जिनको करना है उनको दर्शन दे देते, जिनको चाहिए अभी भी अगर आपकी इच्छा है उनके दर्शन हो, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो तृष्णा होनी चाहिए उनसे मिलने की, तो आपको अभी भी उनके दर्शन हो जाएंगे, मेरा तो यही विश्वास है। अब हम लोग 20 तक देख चुके, 15 तक हम लोगों ने देखा था पहले मुद्रा, फिर हम लोगों ने 5 देखा, पंचधारणा को देखा, उसको भी मुद्रा के अंतर्गत माना गया है। अब उसके बाद 5 और हम देखेंगे। अश्विनी मुद्रा के बारे में क्या कहा गया है, आकुंचयेत बुध द्वारम प्रकाशयेत पुनः पुनः, सा भवेद अश्वनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी, अश्वनी प्रमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, बल पुष्टि करी चेवा अकाल मरणम हरेत। यानी कि गुदा द्वार का कहा गया है बार बार आकुंचन और प्रसारण करेंगे, आकुंचन प्रसारण बार बार करेंगे, यानी कि दबाया
टाइट खींचा और ढीला छोड़ा, टाइट खींचा ढीला छोड़ा, ये क्रिया बार बार करेंगे गुदाद्वार का। सा भवेत अश्विनी मुद्रा, ये अश्विनी मुद्रा है। शक्ति प्रबोधकारिणी कहा गया, इससे कुंडलिनी का जागरण होता है। कितनी बड़ी बात कही गई है देखिए। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, ये परम मुद्रा है। और गुह्य रोग, गुह्य रोग को आप एक तो एग्जाम की दृष्टि से गुह्य रोग ही रखिए, या फिर आप रख सकते हैं कमर से नीचे, या कहें नाभि से नीचे वाले जो रोग होते हैं या गुप्त रोग जो होते हैं, उसका ये नाश करने वाला है। बल पुष्टि करी चेवा अकाल मरणम हरे, बल बढ़ाता है, शरीर की पुष्टि करने वाला है, और अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, अश्विनी मुद्रा वैसे सब लोग जानते भी हैं, और मैं कहता भी हूँ, जैसे लंबी क्लास कहीं हो, फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं लंबा बैठना पड़ रहा है कुर्सी पर, तो अश्विनी मुद्रा बीच बीच में करते रहे प्रैक्टिकल में, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत हो जाएगी। कई बुजुर्ग लोगों का एक एज होने के बाद में नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल हो जाती है पाँव में। तो कुंडलिनी जागरण इंपॉर्टेंट है, गुह्य रोग दूर होता है, बल और पुष्टिदायक है, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। कौन सा, अश्विनी मुद्रा में कहा गया है। 22वीं मुद्रा पर हम आते हैं, पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा में कहते हैं कंठ पृष्ठे छिपेत पादो पसावर दृढ़ बंधनम, सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी, पाशनी महती मुद्रा वै पुष्टि विधायिनी, साधनीय प्रयत्न साधक है सिद्धि कांक्षी भी। अब सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो इसकी साधना आपको जरूर करनी चाहिए। कंठ पृष्ठ है छिपेत पादो पसावर दृढ़ बंधनम, यानी दोनों पांव को सिर के पीछे की ओर ले जाए और परस्पर मिला करके उसको दृढ़ता से बांध लें, दृढ़ बंधनम बांध लें बिल्कुल अच्छे से। ये पाशनी मुद्रा है, और इसमें भी कहा गया है कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण आपने देखा अभी अश्विनी मुद्रा में भी कहा गया है, और आपको पाशनी मुद्रा में भी कुंडलिनी जागरण कहा गया है, और इसमें भी कहा गया है, एक तो महती मुद्रा कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्रा कहा गया है इसको। और वय पुष्टि विधायन, यानी शरीर में बल देता है, और बल और पुष्टि, उसमें बल शब्द डायरेक्ट लिखा हुआ था अश्विनी मुद्रा में, इसमें भी बल और पुष्टि की बात आई हुई है। और अगर आप साधक है सिद्धि आकांक्षी भी, अगर आप सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो आपको ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। कौन सा, पाशनी मुद्रा का, इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे कि निम्न मुद्रा से कुंडलिनी जागरण होता है, तो पाशनी मुद्रा ध्यान रखेंगे, इसमें एक तो है। अभी हम लोग देखेंगे सारे कि और कौन कौन से मुद्रा में कहा गया है कुंडलिनी जागरण की बात। हाँ नेहा जी पूछिए। सर दोनों का लाभ एक जैसा ही लगता है क्या या थोड़ा अलग है? अश्विनी पाशनी तो अलग हुआ ना। नहीं, लाभ लाभ में दोनों में कुंडली लाभ, जागरण दोनों में है। और कुंडलिनी जागरण बल पुष्टि दोनों में है, लेकिन एक एक दो चीजें अलग है। जैसे उसमें गुह्य रोग कहा गया है, जो गुह्य रोग की चर्चा इसमें नहीं है, अच्छा, ठीक है। और उसमें साथ में एक और है अकाल मृत्यु का हरण, गुह्य रोग और अकाल मृत्यु हरण अश्विनी मुद्रा में कुंडली अलग, जागरण और बल पुष्टि दोनों में सेम है। दोनों में सेम है। इसका हम लोग करेंगे कंपैरिजन, इसको कल जो है ना देख लेंगे सारी मुद्राओं का, उसके लाभ का एक बार विधि आप लोग खुद देख कर आइएगा, हम लोग लाभ एक बार नजर मार लेंगे उसको। अब हम आते हैं काकी मुद्रा पर। काकी मुद्रा नाम ही है, काकी मतलब कौवा, काक वाला। काक चंचु बदास्येन पिवेद वायुम शनै शनै, काकी मुद्रा भवेद ऐसा सर्व रोग विनाशिनी, काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, अस्या प्रसाद मात्रेन काक वन्नी रुजो भवेत। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। काक वन्नी रुजो भवेत किसके लिए कहा गया है, तो कौवे की चोंच के समान आप अपने मुख को बना लीजिए, धीरे धीरे शनै शनै पिवेद वायु, वायु का पान कीजिए, मुख से ही करना है। काकी मुद्रा भवेद ऐसा, यही काकी मुद्रा है। सिंपल, सर्व रोग विनाशनी, सभी रोगों का विनाश करने वाला है। इसको भी परा मुद्रा कहा गया है। सर्व तंत्रेषु गोपिता, सभी तंत्रों में भी इसको गोपनीय कहा गया है। अस्या प्रसाद मात्रेन, इसके प्रसाद से, इसके प्रभाव से, इस मुद्रा को जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो काकी मुद्रा के प्रभाव से काकवन्नी रुजो भवे, जैसे कौवा निरोगी होता है तो कौवा की तरह आप भी निरोगी हो सकते हैं। जनरली बीमार कौवा कम देखने को मिलता, नहीं के बराबर ही होता है, और कौवा बड़ा जो है डिसिप्लिन्ड होता है कई मामलों में।
जैसे कि मैं गांव में रहा हुआ हूं तो मैंने देखा हुआ है कि सुबह में जल्दी आ जाना, सब कौवा का घर बटा हुआ है। ये भी मैंने महसूस किया हुआ बचपन में। हर कौवा का घर बटा हुआ है कि जो दो कौवा हमारे घर में आएगा, हमारे चाचा के घर में दूसरा वाला जाएगा, ये वाला उधर नहीं जाएगा। गांव में होता है नाई का घर बटा होता है, गांव में जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हमने महसूस किया हुआ कौवा के मामले में। हमारे उदित वहाँ जी, तो कौवा का त्योहार भी होता है सर। हाँ कौवा का त्योहार, उनको उनको निमंत्रण भी दिया जाता है, कौवा को हाँ, अलग से जाकर के जंगल में जाके निमंत्रण दिया जाता है, ढेर सारे कौवा आते हैं। मकर संक्रांति के दिन होता है। सर आपने उनकी हाँ सभा देखी कि नहीं देखे कभी, कौवों की सभा? जी तो सर, उनको हमारे पता यहाँ है कि उनको निमंत्रण दिया हमारे गया। उनकी जी सभा सर, भी हमारे होती मैं यहाँ उत्तराखंड में घुघुतिया होता है। घुघुतिया सर कहते हैं, त्योहार मनाते हैं सर। अच्छा हाँ, घुघुतिया तो घुघुती तो लेकिन दूसरा पक्षी होता है, घुघुती ये नहीं होता वे दिन। नहीं, पर लेकिन सर घुघुती नाम कौवे है, को ही पर खिलाते हैं। बुलाते कौवे को ही है। अच्छा उसके लिए गाना गा के बुलाते हैं, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, ऐसे मतलब सुबह सुबह गाना गा के बुलाते हैं। घुघुती तो बड़ा जो है आटे का बनता है, वो खाने वाला होता है ना, बड़ा मजेदार होता है, मैंने भी हाँ खाया है। सर, वो सर हमारे यहाँ के बैठता है तो उसे बोलते हैं मेहमान आएगा, उड़ जा उड़ जा। वो फिर आवाज करता है तो बोलते हैं मेहमान आने वाले हैं, हाँ उड़ जा उड़ इसमें जा। कहते हैं ना वो काक भुसुंडी। काक भुसुंडी इसकी बात राम रमा वल्लभ जी ने की है। तो आपको बताऊं, काक भुसुंडी तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े योगी हैं, जो दुनिया का प्रलय कितनी बार हुआ काक भुसुंडी जी को कुछ नहीं होता है। तो आप इसकी चर्चा कहाँ है काक भुसुंडी जी की? रामायण को छोड़ दो, रामायण में तो थोड़ी सी चर्चा है। योग वासिष्ठ में काक योग भुसुंडी वशिष्ठ। जी के योग बारे में वैशिष्ट में इतनी चर्चा है, इतनी चर्चा है कि उसमें कैसे उनका जन्म हुआ। 24वें मुद्रा पर हम लोग पहुंच गए। 24वां कौन सा मुद्रा है? मातंगनी मुद्रा। 24वें मुद्रा का नाम है मातंगनी मुद्रा। और मातंगनी मुद्रा, मातंगनी मतलब क्या होता है तो बताएंगे? मातंगनी शब्द से क्या अर्थ होता है? हाथी नहीं, हाथी। हाथी की बात होगी। मातंगनी मुद्रा मतलब हाथी की चर्चा हो रही है। जैसे हाथी होता है ना, जल में जाता है और पानी पीता है फिर निकालता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा या नहीं तो वीडियो में भी देखा होगा। कंठ मग्न जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत मुखात निर्गमयेत पश्चात पुनः वक्त्रेण चाहरेत चाहरेत नासाभ्याम रेचेत पश्चात कुर्यादेवं पुनः पुनः मातंगनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी विरले निर्जन देशे स्थित्वा च एकाग्र मानसः कुर्यान मातंगनी मुद्रा मातंग इव जायते यत्र तत्र यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंत अश्नुते तस्माद सर्व प्रयत्नेन साधियेत मुद्रिकाम पराम। अब सब में मुद्रिकाम परम, सभी मुद्रा जो है परम ही है। तो कंठ तक जो है जल में पहले स्थित होने की बात कही गई है। अब देखिए जल में स्थित होने वाली दो जगह बात आ गई। एक तो आपका आ गया जल बस्ती में, जल बस्ती में नाभि तक जल में जाने की बात है, और यहाँ कंठ तक जल में जाने की बात है। पातंगनी में कंठ तक जल में गए, नासिका से जल को खींचना है और मुख से बाहर निकालना है। जैसे कि हाथी खींच करके बाहर सूंड से खींच करके निकालते हैं, सूंड से फिर जो है जल सींचते हैं। नासिका से जल खींचेंगे और मुख से बाहर निकालेंगे, फिर मुख से जल खींचकर नासिका से बाहर निकाल देंगे। इसका बार बार अभ्यास करना है। यानी कि आप कह सकते हैं शीत क्रम और व्युत क्रम का एक साथ हो गया ना अभ्यास इसमें, जो नॉर्मल वाली बात होती है। याद कीजिए शीत क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, पहले व्युत क्रम है फिर शीत क्रम। तो इसमें वो बात यहाँ पर दोनों बातें इसमें हो गया, रिवर्स करके कह दिया गया है। नासिका से जल लेंगे, मुंह से निकालेंगे, मुंह से लेंगे, नासिका से निकालेंगे। इसका बार बार अभ्यास करना। विधि तो ये हो गई। अब लाभ में कहा गया है, फिर सावधानी भी बताई गई है। जरा मरण का नाश होता है, यानी इतनी शुद्धि हो जाएगी और बलवान हो जाता है, हाथी के समान बलवान। और हाथी मदमस्त होता है ना, सुखी होता है, वो तनाव में नहीं। तो हाथी के समान सुखी, एकदम मदमस्त हो जाता है योगी, कहीं भी रहता है, अतिशय सुख को भोगता है। अतिशय शब्द आया ना, अतिशय सुख को भोगता है। और सावधानी में क्या कहा गया है कि इसका अभ्यास सबके सामने नहीं करना है, एकांत में करना है, जन्य शून्य देश में करना है, एकाग्रता के साथ इसका अभ्यास करना है। एकांत में, जन शून्य देश में एकाग्रता के साथ अभ्यास करना है। और अंतिम मुद्रा पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं, जो है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी में कहा गया है वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य च अनिलम गलिया पिबेत सा भवेत भुजगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी
यावत च उदरे रोगो अजीर्णादया विशेषतः तत् सर्वम नास्येत आसु तत्र मुद्रा भुजंगिनी। मुख को खोल करके, अब इसका नाम क्या है? भुजंगिनी। भुजंगिनी का क्या अर्थ होता है? सर्प। सर्प। कल हम लोगों ने देखा ना, उदित जी बहुत सारे सर्प, मोटे मोटे लंबे पीले काले सब दिखा रहे थे। तो भुजंगिनी मुद्रा, वो सर्प कैसे जो है करती है श्वास? तो कहा गया है मुंह को खोल करके किंचित सुप्रसार्य, को खोल करके, वक्त मतलब होता है, मतलब मुख होता है, सुप्रसार मतलब खोलना। अच्छा, अनिलम गलिया पिबेत, और अनिल मतलब वायु, गले से पीना है, यानी मुंह खोल करके गले से वायु का पान करना है। और सा भवेत भुजगी मुद्रा, ये भुजंगिनी मुद्रा है, जरा मृत्यु का नाश करने वाली है, और इससे उदर के रोग और अजीर्ण आदि विशेषता से दूर होते हैं। उदर के रोग भी दूर होंगे, अजीर्ण रोग दूर होंगे। और इसमें कहा गया है, किन्हीं का हैंड रेज है? हाँ, वंदना जी। जी सर, जैसे काकी मुद्रा में भी मुंह से खोल के मुंह खोल के ले रहा है, इसमें भी मुंह से खोल के, इसमें भी दोनों में मुंह से, लगभग लेकिन सेम विधि है। इसमें एक शब्द अलग दिया गया है। कंठ का इसमें पाप। दिया गया जी जी। गले का दिया गया है, तो इसका मतलब है गले से घर्षण करते हुए जाएगा। ठीक अच्छा, है, ये जैसे ध्यान उज्जैन में करते हैं। उज्जैन में जैसे होता है ना हिसिंग साउंड जो होता है, उसे जी जी लिखा जी। नहीं, लिखा हुआ है हाँ कि, तो इसीलिए थोड़ा सा ये अंतर है कि अनिलम गलिया जी पिबेत, जी अब जी। गला को दे दिया गया हुआ है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अब हम लोगों ने भुजंगिनी 25 मुद्रा देख लिया। जरा मृत्यु का नाश और अजीर्ण आदि पेट के रोग दूर होते हैं। एक बार अब उपसंहार पे हम लोग पहुंच गए हैं, आज तो कंप्लीट हो ही जाएगा। एक दो चीजें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये वाला अभी बाद में देखेंगे, एक चीज देखिए, इसको 2 बार रिपीट कर लेंगे कि जरा मृत्यु नाश की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है, कि जरा और मृत्यु का नाश होता है। जनरली देख लेते हैं, कुछ चीजें अगर छूट रही होंगी तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। महाबंध में कहा गया, महावेद में कहा गया, खिचड़ी में भी कहा गया, विपरीत करनी में भी कहा गया, सारागी में भी कहा गया, मातंगनी में भी कहा गया, भुजंगनी में भी कहा गया, महामुद्रा में भी कहा गया, लेकिन सिर्फ बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया। और कुंडलिनी जागरण की चर्चा कहाँ कहाँ है? तो अभी तो 2 हम लोगों ने पढ़ा, अश्विनी और पासनी पढ़ा। उससे पहले 3 और में देखा था, उद्यान बंद में, योनि मुद्रा में, शक्ति चालिनी में। उद्यान बंद, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी, अश्विनी और पासनी, 5 में कुंडलिनी जागरण की चर्चा है। कुंडलिनी जागरण होता है। प्रलय काल में दुखी नहीं होता है, घेरन संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, विपरीत करनी मुद्रा और आकाशीय धारणा की बात आई है। जरा मृत्यु वाला मुझे लगता है इसमें से एक छूट रहा होगा, मृत्यु वाला पंचधारणा से छूट रहा है, वो एक बार देख करके आप लोग इसको ऐड कीजिएगा। अभी हम लोग इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं पहले, तो आज हमारा मुद्रा बंद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब उपसंहार करते हैं घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली के सामने। उपसंहार मतलब 25 मुद्राओं के बारे में बता दिया, अब सबका मिला करके समरी बता रहे हैं। चंड कपाली को कहते हैं, इदम तो मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाले वल्लभम सर्व सिद्धानाम जरा मरण नाशनम। अभी तुमको मुद्रा पटल बताया, ये सभी सिद्धों को प्रिय है। वल्लभम मतलब प्रिय होता है, सर्व सिद्धों को प्रिय है, जिससे जरा मृत्यु का नाश होता है। एक तो जरा मृत्यु सबके लिए ही कहा गया है, मुद्राओं के लिए ओवरऑल कहा गया है। संख्या मैंने नहीं लिखा है क्योंकि कुछ मिसमैच हो रहा था, बाद में इसको जोड़ देंगे। अब कहा गया किसको दे मुद्रा का ज्ञान, किसको नहीं दे। सठाय भक्ति ही ना देयम यस्य कस्यचित गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मारुतामपि। ये सठाय कोई नहीं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, भक्तिहीन है, जिसकी भक्ति नहीं है योग के प्रति, उसको नहीं देना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब ये अभी हम लोगों ने ऊपर पंचधारणा में किस धारणा में पढ़ा था, एक बार बताइए तो रिपीट हो जाएगा तो फिक्स होगा माइंड। कौन सी धारणा में था? देखिए बताता हूँ। पहले में सिर्फ लाभ दिया हुआ है, दूसरे में लाभ भी है, थोड़ी विशेषता भी है कि किसी को नहीं देना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। दूसरे तीसरे में फिर सिर्फ लाभ है, चौथे में फिर विशेषता में दिया हुआ है कि सठाय भक्ति हिनाय को नहीं देना चाहिए। तो चौथा वाला कौन सा था? अरे कंठ वाला वायवी 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 है ना चौथी? वायवी है सर। वायवी धारणा
क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए वायवी धारणा में कहा गया है सठ को और अभक्त को ज्ञान ना दे। हमने ऐसे ही याद किया, अपने दिमाग में कैसे बिठाया, पहले में सिर्फ लाभ बताया गया है, दूसरे में लाभ के साथ साथ सतर्क भी किया गया है, तीसरे में फिर नहीं बताया गया है, सतर्क नहीं किया गया है, चौथे में लाभ भी बताया गया, सतर्क भी किया गया है। तो ये दो जगह पे ये सतर्क करने वाली बात है। ऐसे हमने दिमाग में बिठा लिया, आप भी बिठा लोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सेटिंग लगानी पड़ती है दिमाग में कि उससे आपको चीजें याद रहे। तो कहा गया है सठाए भक्ति हिनाय को नहीं देना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋज्वे शांत चित्ताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रदातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम। अब यहाँ किसको देना चाहिए वो चर्चा इस मंत्र में की गई है, श्लोक में की गई है। ऋज्वे शांत चित्ताय, जो सीधा सरल हो, शांत चित्त वाला। ऋज्वे का अर्थ होता है सीधा हो, सरल हो। शांत चित्ता जिसका चित्त शांत हो। गुरु भक्ति जिसके अंदर गुरु की भक्ति भावना हो। कुलीन हो, कुलीन मतलब सांभ्रांत हो, उसके संस्कार अच्छे हो। कुलीन से तात्पर्य उनके संस्कार अच्छे हो। उनको प्रदातव्यम, उनको प्रदान करना चाहिए क्या? भोग मुक्ति देने वाली इन मुद्राओं का अभ्यास इनको देना चाहिए। अलग से हम लोग इसको भी देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा, टेबल में बना के देख लें। फिर क्या कहा गया है? मुद्रानाम पटलम हेत सर्व व्याधि विनाशकम नित्य अभ्यासशीलस्य जठराग्नि विवर्धनम तस्य नो जायते मृत्युनास्य वार्धक्य मायते नाच अग्नि जल भयम तस्य वायोरपि कुतो भयम कासह श्वासः प्लीहा कुष्ठम श्लेष्मा रोग चित्त विंशति। यानी कि 20 प्रकार के श्लेष्म रोग की भी बात है। मुद्रानाम साधनात् चैव विनश्यति न संशयः बहुना किमी होक्तेन सारम बचमी च चंडते। बहुत क्या बताऊं, मतलब थोड़ा सा बताया है, इतना काफी है। नास्ति मुद्रा समक कंचिद सिद्धिदम क्षिति मंडले। हे चंड कपाली, ये जो मुद्रा पटल मैंने कथन किया है सभी सिद्धों के लिए प्रिय है। सिद्ध को कहा गया वल्लभम सर्व सिद्धि नाम कहा गया है, जरा मरण का नाश करने वाला है। दुष्ट भक्तिहीनों को नहीं देना चाहिए, मरुतगणों के लिए यानी कि देवताओं के लिए दुर्लभ है, छिपा कर रखिए। फिर किसको देना चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा भोग और मुक्ति देने वाली ये विद्या है, जो विनम्र है, सरल है, शांत चित्त है, गुरु में भक्ति रखने वाला है, कुलीन है मतलब संस्कारी है, उनको देना चाहिए। मुद्रा से सभी व्याधियों का नाश होता है। नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ना उसकी मृत्यु होती, ना बुढ़ापा आता है, ना अग्नि का भय होता है, ना जल का भय होता। फला वायु का भय क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ है, वो तो हम लोगों ने पंचधारमा में देख ही लिया। ये जो बताया गया रोग की बात बताई गई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रोग वाली बात भी यहाँ तक इम्पोर्टेंट। रोग का अगर देकर पूछते तो घबराएंगे नहीं। धोती के लाभ करना। हाँ, धोती वाला लाभ बताया गया, सही कह रहे हो आप। ये देखिए एक सेकंड, ये कास को इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। कास मतलब खांसी हो गया, चलिए अभी नहीं हो रहा है। कास मतलब खांसी, श्वास मतलब दमा, तो कास श्वास कहा गया है, श्वास और दमा दोनों नहीं है, वो ब्रैकेट में करना पड़ेगा। प्लीहा मतलब तिल्ली का बढ़ना यानी स्प्लेन का सूजन आ जाना। कुष्ठ रोग चर्म रोग होता है, और 20 प्रकार के सभी जो कफ रोग होते हैं वो इससे नष्ट होते हैं, इनका विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर कहते हैं घेरन ऋषि की और क्या कहूँ चंड कपाली, मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला संसार में और कोई उपाय नहीं है। यहाँ आपका मुद्रा पटल कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये फिर से देख लेते हैं, एक दो चीजें क्या पता पूछ दिया जाए कि किसको दें किसको ना दें। किसको दें तो भोग और मुक्ति देने वाली ये विद्या जो विनम्र हैं, जो शांत चित्त हैं, गुरु में भक्ति रखते हैं, कुलीन हैं, उनको देना चाहिए। और एक साथ अगर लाभ देखें तो सर्व व्याधि विनाशकम कहा गया है, सभी रोगों का नाश करता है, जठराग्नि बढ़ाती है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना अग्नि का भय होता है, ना जल का भय होता है। रोग जो कहा गया है सांस, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और सभी 20 प्रकार के रोग जो धोती में आपको बताया गया है। आइए 4 सितंबर 2024 को एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। ये तो हम लोगों ने किया था, फिर से कर लीजिए तो रिकॉल हो जाएगा। उद्यान, नभो मुद्रा, जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद। अब देखिए पहले नभो मुद्रा इसमें होगा तो बी वाला 1 में 2 में 3 में है,
बी के बाद आपको कौन सी मुद्रा का होगा? उद्यान। बी के बाद उद्यान होगा, बी के बाद ए, बी ए 2 में है। सी होगा। फिर जालंधर होगा, जालंधर भी बी ए एस 3 में है। फिर ई और डी में से है, फिर ई होगा। ई पहले महाबंद बाद में, पहले तीनों मुद्रा होते हैं, ई महाबंद है। डी लास्ट। तो वैसे एक से पहले निकल मूलबंद जाता है, फिर डी महाबंद। मूलबंद फिर डी। ऑप्शन 4 तो होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। महामुद्रा ये भी हम लोगों ने देखा था, फिर से देख लीजिए। नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने से गुदा का पीड़न, कंठ संकुचित करना, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, दृष्टि भूमध्य रखना। अब इसमें से 3 चीजें बताई गई हैं, कौन कौन सी होगी? अच्छे से समय दे करके। ए सी बी सी ई बी सी ई। फर्स्ट वाला बी। बी सी। ठीक है, जिन्होंने ए बोला है तो ध्यान रखिएगा, उसमें होता है, करते समय होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं गया है उसमें श्लोक में। तो बी बाएं टखने से गुदा का पीड़न, कंठ संकोचन, दृष्टि भूमध्य कहा गया। तो बी सी और ई होगा। बी सी ई किसमें है? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे 5 नवंबर 2020 से सवाल ये पूछे गए, घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास? तो सब लोगों ने देखा था शक्ति चालन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर कहा गया 5 नवंबर को और सवाल पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार चित्त स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? स्थिरता को भी आसान मुद्रा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सप्त साधन की जहाँ चर्चा है ना, सप्त साधन में वो बात आई हुई। घेरन संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किसके लाभ हैं? अब यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन होंगे। मांडुकी मुद्रा और महामुद्रा। हाँ, मांडुकी मुद्रा, महामुद्रा। तो मांडुकी महामुद्रा है, लेकिन एग्जाम में तो इसमें से एक चुनना है, तो बाद में पहला तीसरा दोनों आंसर को सही मान लिया गया था। तो उसे मांडुकी में भी है और महामुद्रा में सब जगह नहीं है, कुछ अलग प्रकाशन हाउस में दिया हुआ है। मांडुकी में तो है ही है, महामुद्रा को लेकर के संशय की स्थिति। ठीक है, यहाँ पर घेरन में मान लेंगे। अब इसमें पता है जब एग्जाम उसमें आंसर की आया ना, फाइनल आंसर की 1 2 3 4 की जगह 9 लिखा था उसमें, इसलिए इसका फाइनल आंसर की नहीं बताया, तो इसको सब लोग मानते 1 2 दोनों ये माने, यानी कि इसमें सबको मिल गया हुआ था नंबर। तो फाइनल आंसर की आप चेक करेंगे तो उसमें यह था, सबको नंबर मिला। अब दिसंबर 2018 का देखते हैं हम लोग। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग, ये भी कर ही लिया था। षटकर्म से शोधन, प्राणायाम से, आसन से, आसन से, मुद्रा से स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता और आसन से दृढ़ता, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता। ठीक, बिल्कुल सही। आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, तो दूसरा वाला। ठीक है, अब हम लोग तीसरा ऑप्शन सही है। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय कहीं भी कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं? मुद्रा में आया हुआ, क्योंकि मुद्रा की बात हो रही है, उज्जयी नहीं जोड़ ले, तो ये ध्यान रखेंगे कि आप तक कंफ्यूज करने के लिए उज्जयी दे दें, ऊपर सवाल मुद्रा पूछा हुआ तो दिक्कत होगी। किस बंध के अभ्यास से मरुत सिद्धि प्राप्त होती है? मरुत सिद्धि, मूलबंध से मरुत सिद्धि। किस मुद्रा के अभ्यास में सभी 6 चक्रों पर ध्यान की बात की गई है? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। भोगी मनुष्य भी किस मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे मुक्ति मिल जाती है? शब्द लिखा है लेकिन अर्थ वज्रोणी। वज्रोनी मुद्रा की, वज्रोनी। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा की सिद्धि के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है? शक्ति चालिनी।
घेरन संहिता के मुताबिक किन मुद्राओं से योगी साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है? 4 ऑप्शन है, 2 सही होगा। योनि और संभवी। शांभवी। योनि मुद्रा वज्रों। ये भी तो क्या है? नए लोग बताइए सब। अनुराधा जी। योनि वज्रोनी। योनि और योनि और शांभवी। ए और बी। सार्थक जी, प्रियंका जी, अंकित जी, कविता जी, मंजीत जी, मंजू जी। योनि मुद्रा और शांभवी। योनि और शांभवी। ये भी सर। जिनका नाम लिया वो लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? योनि मुद्रा और शांभवी मुद्रा में कहा गया है। कंफ्यूज मत होइए। साक्षात कल हम लोगों ने 2 बार इसको रिपीट किया हुआ था, जानबूझ करके मैंने किया था। इसमें योनि मुद्रा में भी कहा गया है और शांभवी में भी कहा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी एक बार नहीं तो हम लोग फिर से, अभी समय है, एक बार और देख लेंगे। साधक आदिनाथ के समान हो जाता है, भगवान शिव के समान साक्षात नारायण हो जाता है, साक्षात ब्रह्मा हो जाता है। यानी शिव, नारायण, ब्रह्मा तीनों के बारे में कहा गया शांभवी मुद्रा में। और फिर कहा गया है कि साक्षात ब्रह्म रूप हो जाता है। 4 बातें कही गई। कहा गया आदिनाथ के समान, नारायण के समान, ब्रह्मा के समान, ब्रह्म के समान। 4 बातें, 4 शब्द आए हुए शांभवी मुद्रा में। अब योनि मुद्रा में देखिए क्या कहा। योनि मुद्रा में इतनी सारी चीजें थी, तो सारी चीजें ना करके इसमें देखते हैं हम लोग। ये शिव से संगम कराने की बात है, यानी शिव के समान हो जाता है, शिव के साथ शक्ति संपन्न और स्वयंभू ब्रह्मा की बात की गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं, किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है? शांभवी। शांभवी। षोडश आधार का बंधन, षोडश आधार, जालंधर बंध। घेरन संहिता के मुताबिक महाखग को ऊपर उठाने की चर्चा किस बंध में है? घेरन संहिता के मुताबिक महावेद के बिना कौन सी 2 मुद्रा का अभ्यास निष्फल है? मैसेज में भी कीजिए जवाब। महाबंध। महा बंद जो है ना, कहीं से कहीं को कनेक्शन मत जोड़िए। अब मेरी बात सुन लीजिए। सब लोगों ने बोल लिया, मैंने सुन लिया, अब मेरी सुन लीजिए। हम लोगों ने जो बंद का सीक्वेंस याद किया था, उसमें हट प्रदीपिका में हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था, महामुद्रा, महाबंद, महावेधश्च खेचरी। हमने याद कराया था बोल बोल के। जो बाद में आए होंगे उनको वीडियो देखा होगा तो होगा। महामुद्रा, महाबंद, महावेधश्च खेचरी, ये कहा था। उसमें वो साथ में आ रहे हैं 4 मुद्रा, तो उसको वहीं से वो तीनों को जोड़ दीजिए। खेचरी को हटा दीजिए। महामुद्रा, महाबंद। क्या रे? हटा दो उसको, तब कह दो अंकल को दूसरा भर लें। तो महामुद्रा, महाबंद, महावेधश्च खेचरी। तो महामुद्रा, महाबंद, महावेद किसमें एक साथ आ गया? हट प्रदीपिका में आ गया। और इसमें कहां पर है? महाबंद इसमें बाद में है। हट प्रदीपिका में महाबंद दूसरे नंबर पर है। घेरंड में महाबंद दूसरे नंबर पर नहीं है, दूसरे नंबर पर नभो मुद्रा है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सी मुद्रा है इसमें घेरंड में? बताइए कोई। उड्डयन के बाद, उड्डयन के बाद उड्डयन, जालंधर। मूलबंध सर अंत में, फिर महाबंध, जो सीक्वेंस है ना, उसमें फिर महावेद। महाबंद और महावेद, इसके बाद महावेद है। मूलबंध, महाबंध, महावेद, ये सीक्वेंस इसमें है। तो अब आपको ध्यान तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम या तो पहला वाला याद कर लीजिए या दूसरा वाला याद कर लीजिए। एक याद करेंगे तो दूसरा दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा वो नहीं है, उसको हटा दिया, दूसरा वाला बच गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। घेरन संहिता में विग्रह सिद्धि किस मुद्रा से के अभ्यास से मिलने की बात आई है? विग्रह सिद्धि सत्य चालिनी मुद्रा। अच्छा ठीक।